नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग WAG-12 लोको में जो कूलिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि 3 फेज़ लोको में होता था कि ऑयल कूलिंग सिस्टम और एयर कूलिंग सिस्टम दोनों को मिलाकर कूलिंग सिस्टम होता था, वैसे सेम WAG-12B में भी है कि कूलिंग सिस्टम में आपका ऑयल कूलिंग सिस्टम और एयर कूलिंग सिस्टम दोनों है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि ऑयल कूलिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे नीचे देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि लोको के अंडर फ्रेम में होता है, और ट्रांसफार्मर ऑयल पंप भी ट्रांसफार्मर के ही बगल में लगा होता है, अंडर फ्रेम में होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप दो होते हैं, एक लोको पायलट साइड नीचे रहता है और एक असिस्टेंट साइड रहता है। ये दो सेक्शन से मिलकर ये लोको बना है। तो दोनों सेक्शन में ट्रांसफार्मर का टैंक भी होगा और दोनों सेक्शन में दो दो ट्रांसफार्मर ऑयल पंप भी होंगे। तो ये अभी एक सेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल पंप जो 1 है वो देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल को टैंक से खींचता है, और एक हीट सिंक है जिसको कि ट्रांसफार्मर का रेडिएटर कहते हैं, उसमें से फ्लो कराकर वापस टैंक में भेज देता है। ये जो ट्रांसफार्मर का रेडिएटर है जिसको कि हीट सिंक बोलते हैं, ये भी अंडर फ्रेम में ट्रांसफार्मर ऑयल पंप के जस्ट बगल में लगा होता है। सेम ऐसे जो दूसरी साइड ट्रांसफार्मर ऑयल पंप है यानी TFP2, वो भी ट्रांसफार्मर ऑयल को संप से निकालेगा और हीट सिंक से गुजारता हुआ उस ऑयल को वापस संप में डाल देगा। हमारे लोगों के एक सेक्शन में 2 ई ब्लॉक है। जो ई ब्लॉक 1 है उसका जो पंप है वो ई ब्लॉक 1 के वाटर को, जो कि ग्लाइकॉल वाटर होती है, उसको खींचता है और ई ब्लॉक रेडिएटर में से उस ग्लाइकॉल वाटर को फ्लो कराता है और वापस ई ब्लॉक में पहुंचा देता है। ऐसे ही सेम ई ब्लॉक 2 में जो उसका पंप होता है वो ई ब्लॉक पंप 2 ई ब्लॉक का ग्लाइकॉल वाटर निकालता है और ई ब्लॉक रेडिएटर में से गुजारकर ई ब्लॉक में वापस भेज देता है। और जैसे 3 फेज़ लोको में OCB काम करता था, वही सेम यहाँ भी है। नाम उसका चेंज हो गया है, उसको बोला जाता है ई ब्लॉक ब्लोअर, जो कि मशीन रूम में लगा हुआ है। ये एक बेलन टाइप का आपको मोटा सा दिखेगा, वही ई ब्लॉक ब्लोअर है। तो ये जब ई ब्लॉक ब्लोअर चलता है तो ऊपर से एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर खींचता है, और जहाँ से खींच रहा है वहाँ पर एक ई ब्लॉक फ़िल्टर लगा है। ये लोको की छत पर लगा होता है ई ब्लॉक फ़िल्टर, उससे फ्रेश हवा छनती हुई ई ब्लॉक ब्लोअर खींचता है, और इन दोनों रेडिएटर से होता हुआ, यानी ई ब्लॉक के रेडिएटर से और ट्रांसफार्मर के रेडिएटर से होता हुआ ये हवा अंडर फ्रेम में नीचे की तरफ निकल जाती है। और जब ये हवा इन दोनों रेडिएटर की नलियों से टकराती है तो इसमें बहने वाली ई ब्लॉक के वाटर को और ट्रांसफार्मर ऑयल को, दोनों को ये ठंडा करती है। सेम प्रोसेस ई ब्लॉक 2 के लिए है, यानी जो ई ब्लॉक 2 का ब्लोअर होता है जब ये चलता है तो एटमॉस्फेयर से फ्रेश हवा ये खींचता है और दोनों रेडिएटर में से ये हवा वापस नीचे निकल जाती है। और जब दोनों रेडिएटर के नली से ये हवा टकराती है तो उसमें बहने वाले ग्लाइकॉल वाटर यानी ई ब्लॉक के वाटर को और ट्रांसफार्मर ऑयल को भी ये ठंडा कर देती है। ये जो दोनों ई ब्लॉक फ़िल्टर हैं ये रूफ 2 में ऊपर की तरफ रेडिएटर लगे होते हैं। आप लोगों को पता होगा WAG-12B के जो छत है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रूफ 1, रूफ 2 और रूफ 3। तो ई ब्लॉक का जो फ़िल्टर है वो रूफ 2 पे आपको ऊपर से दिखाई पड़ेगा। एयर कूलिंग के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि WAG-12 के एक सेक्शन में 2 वेंटिलेशन ब्लॉक है, एक लोको पायलट साइड के पीछे ही है और एक असिस्टेंट साइड के पीछे एकदम एंड वॉल के पास है। यानी दोनों सेक्शन में दोनों किनारों पर 2 वेंटिलेशन ब्लॉक है। इन वेंटिलेशन ब्लॉक में TMB और MRB लगा होता है। जब लोको इनर्जाइज होता है उस समय ये TMB और MRB चलते हैं। जब ये चलते हैं तो बाहर से एटमॉस्फेयर से हवा आती है जो कि इस साइक्लोनिक फ़िल्टर से छनती हुई यहाँ एयर बॉक्स में आ जाती है, और एयर बॉक्स से मशीन रूम ब्लोअर जो है वो हवा को खींचकर अपने ही नीचे इसको मशीन रूम में फेंक देता है, जिसकी वजह से मशीन रूम हमारा ठंडा रहता है। और इसी एयर बॉक्स से TMB जो हवा खींचता है वो TMB1 ट्रैक्शन मोटर 1 और 2 को डक्ट के माध्यम से दे देता है ताकि ये ट्रैक्शन मोटर हमारे ठंडे बने रहें। ऐसे ही सेम जो दूसरा वेंटिलेशन ब्लॉक है उसमें भी जब MRB और TMB चलता है तो ये बाहर एटमॉस्फेयर से हवा खींचता है और साइक्लोनिक फ़िल्टर से होता हुआ एयर बॉक्स में आता है, और इस एयर बॉक्स से हवा MRB के थ्रू
मशीन रूम में जाता है और टीएमबी के थ्रू और एयर डक्ट के माध्यम से ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 और 4 को ठंडा करता है। अब ये साइक्लोनिक फ़िल्टर में चूँकि बाहर से हवा खींचा जा रहा है तो उसमें कुछ धूल के कण आ जाते हैं, तो उस धूल के कण को निकालने के लिए पंक्शन ब्लोअर लगाया गया है। जब आप वेंटिलेशन ब्लॉक के सामने खड़े होंगे तो राइट में नीचे की तरफ जो ब्लोअर लगा है उसको टीएमबी कहते हैं, लेफ़्ट में जो ऊपर की तरफ ब्लोअर लगा है उसको एमआरबी कहते हैं, और एमआरबी के नीचे जो छोटा सा ब्लोअर लगा है उसको पंक्शन ब्लोअर कहते हैं। ये जो मशीन रूम ब्लोअर है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर है और ई ब्लॉक ब्लोअर है, ये हाई स्पीड और लो स्पीड दोनों पर चलती है। ये डिपेंड करता है कि उस समय टेम्परेचर कितना है। और जो पंक्शन ब्लोअर है वो केवल सिंगल स्पीड पे चलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने WAG-12 लोको में कूलिंग सिस्टम देखा कि ट्रांसफार्मर ऑयल और ई ब्लॉक का ग्लाइकॉल वाटर कैसे ठंडा होता है, साथ ही साथ ट्रैक्शन मोटर और मशीन रूम कैसे ठंडे होते हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।